तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः। अर्जुन सभी को युद्ध के मैदान में देखकर दुखी हो गए हैं और कृष्ण से कहते हैं मेरी लड़ने की कोई इच्छा नहीं है। उसी भाव को आगे क्या मिलेगा मुझे लड़के, अपनों से लड़के, से वही बात आगे चल रही है। कहते हैं ये सब लोग मतलब क्या इस युद्ध के मैदान में स्थित हैं, जो न अपने प्राणों की जिन्हें परवाह है, न अपने धन दौलत की परवाह है। और ये लोग कौन है? ये मेरे आचार्य, मेरे गुरु हैं, मेरे पिता, मेरे चाचा, पुत्र जैसे भतीजे भतीजी जो हैं मेरे पुत्र, और यही नहीं मेरे दादा तक, यानी मुझसे छोटे, मुझसे बड़े, मुझसे हम उम्र, मेरे मुझसे बड़े एक जनरेशन, बड़े दो जनरेशन, जिन्होंने मुझे सिखाया, जिन्होंने पढ़ाया, जो मेरे साथ के जिनके साथ खेला और जिनको मैंने बचपन में शायद खिलाया भी होगा, और जिनको हम जन्म देने वाले भी हम कह सकते हैं ना, हमारे बच्चे हैं। यानी फिर दुख कितना दोहरा हो जाता है। ये अच्छा, अभी मेरे मन में थॉट है, सोचो कि अपनापन अर्जुन को फील हो रहा है इवन आफ्टर 14 साल वनवास के बाद भी। बेटा मतलब 13 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास, मतलब, और फिर भी अपनों से अपनत्व फील कर रहे हैं। मतलब ये भी बहुत बड़ी बात है ना बेटा, से बड़ी चीज है। शायद पुरुष इस चीज को महसूस ना कर पाए, पर महिलाओं के लिए बड़ी चीज है। जैसे मायका कितने साल ना जाए, लेकिन अगर कोई एक कह देता है ना कि मैं तो वहां का हूं और मायके के पास का हो, तो पूरा स्नेह उमड़ पड़ता है। इसलिए लोग कहते हैं कि पानी पीटने से नहीं अलग होता, यानी खून के जो रिश्ते हैं ना, वो वर्षों वर्ष भी शायद अलग हो जाए तो वो टूटते नहीं। तो रिश्तों की गरिमा बहुत है, उसका अपनत्व है, क्योंकि खून कभी पानी नहीं होता। खून में जो गर्माहट है, जो अपनत्व है, वो कहीं ना कहीं अपनी ओर खींचता ही है। वैसे ऑन लाइटर नोट फिल्मों में दिखाते हैं ना कि वो जुड़वा भाई थे, अलग हुए तो एक दूसरे को देखकर वो आकर्षित हो रहे हैं। मतलब देखिए, एक मूवी में जुड़वा एक भाई को कहा अमेरिका में हाथ उसको चिमटी में आती है, इंडिया में उसको दूधता है। अब मतलब कहने का तात्पर्य मेरा ये कि अब देखो कुछ चीजें, भले मैं तो ये कहती हूँ ये कल्पना भी कहाँ से उत्पन्न हुई हो, कहीं तो कुछ होगा, उस कल्पना में भी कहीं कुछ बीज तो है, उसका होता सीड है ना। तो अर्जुन का विषाद बस वही है। आगे फिर कैसे कितने कितनों को देखकर ये पूरा अध्याय इसी में चलने वाला है। कुछ और श्लोक में हम अर्जुन का विषाद देखेंगे, उसको समझेंगे, और आगे फिर क्या कदम उठेगा वो देखेंगे, और जीवन चलता रहे आगे इसी भाव के साथ। श्री कृष्णम शरणम मम। चलो बस।